अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का दावा है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर बंगाल के जेन्युइन वोटर्स के नाम काट दिए हैं। वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, इसलिए एसआईआर का प्रोसेस फिलहाल रोक देना चाहिए। आज एसआईआर के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। इस याचिका में कहा गया कि एसआईआर का प्रोसेस कानून के साथ साथ खुद चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस के खिलाफ है। चुनाव आयोग इसके लिए खुद अपने स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी को फॉलो नहीं कर रहा। इससे आम लोग परेशान हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि बंगाल में बड़े पैमाने पर वाजिब वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसेस काम नहीं कर रहा है और चुनाव आयोग आदेश जारी करने के बजाय व्हाट्सएप पर एसआईआर में लगे कर्मचारियों को डायरेक्शंस इशू करता है। यह ठीक नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर रोक लगाए। आज ममता बनर्जी ने फिर आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के आईटी सेल के साथ मिलकर एक ऐप डेवलप किया है और इस ऐप से वैलिड वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है, जो कानून और संविधान के खिलाफ है। और एसआईआर এর ব্যাপারে আমি সবাইকে বলবো ভুলভাল করছে ইলেকশন কমিশন। मैं एसआईआर को लेकर सबसे कहूंगी कि चुनाव आयोग बहुत गड़बड़ियां कर रहा है। जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया जा रहा है, उम्र दराज लोगों को बार बार बुलाकर तंग किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के आईटी सेल के साथ मिलकर एक ऐप बनाया है। ये पूरी तरह से गैरकानूनी, असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। ऐसा चलेगा नहीं। आप सबसे कहूंगी कि आप खुद क्रॉस चेक करें, जनता के साथ खड़े रहें। मेरे साथ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी 2 दिन से गंगा सागर में हैं। कल भी गंगा सागर मेले में रहेंगी, लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी आजकल बंगाल में यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान उनके निशाने पर चुनाव आयोग भी है। आज बीरभूम में तृणमूल कांग्रेस की रैली में अभिषेक ने कहा कि एसआईआर के नाम पर घोटाला हो रहा है। नोबेल विजेता अमर सेन और क्रिकेटर मोहम्मद शमी जैसे जाने माने लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग सब देख रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उसके कामों की सजा देंगे। एसआईआर করে যারা আপনাকে কষ্ট দিয়ে एसआईआर करके आपको परेशान कर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है। गरीब लोगों, बुजुर्गों को बार बार सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। एसआईआर को लेकर मुझे सुनने में आया है, मैंने सुना तो सिर फोड़ लिया। हाय रे मेरी किस्मत। अमर्त्य सेन को सुनवाई का नोटिस भेजा गया है। अमर्त्य सेन ने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने देश का नाम दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर पहुंचाया, जिनको देश में हर कोई जानता है, जिनके हाथों से देश की तरक्की हुई। उन अमर्त्य सेन को एसआईआर का नोटिस भेजा गया है। बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार देव को भी नोटिस भेजा गया है। वर्ल्ड कप में खेलने वाले मोहम्मद शमी को भी एसआईआर का नोटिस भेजा गया है। नोटिस भेजकर इन सबको वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। वो बंगाल के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाकर अनमैप करना चाहते हैं। आने वाले समय में बीजेपी के फालतू नेताओं को बंगाल से बाहर भेजना होगा। उनको इस मुश्किल के लिए सबक सिखाना होगा। यह लड़ाई उसी की लड़ाई है। बीजेपी ने कहा कि फर्जी वोटर्स के साफ होने से ममता बनर्जी घबरा गई हैं। उनको चुनाव में हार का डर सताने लगा है, इसीलिए ममता बनर्जी झूठे आरोप लगा रही हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी चाहे जो कर लें, बंगाल में चुनाव एसआईआर के बाद ही होंगे। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल का रखवाली है, तो ममता बनर्जी की इच्छा होगा तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। नतीजा क्या होगा वो सबसे अच्छा मालूम ममता बनर्जी को ही है। तो ये जो ड्रामा है ना, ये बहुत दुर्बल हो गया, वो चलेगा नहीं। एसआईआर होके रहेगा। और बीजेपी भी स्पष्ट कर दिया, एसआईआर को कंप्लीट नहीं करके पश्चिम बंगाल की चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस ने एसआईआर के विरोध को ममता बनर्जी की नई नोटंकी करार दिया। बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, चुनाव करीब है, इसलिए ममता बनर्जी अब आम लोगों की मसीहा बनने की कोशिश कर रही हैं, जबकि पहले वो दावा कर रही थी बंगाल में एसआईआर होने ही नहीं देंगी। अब वोट कटने के नाम पर ड्रामा कर रही हैं। बंगाल में एसआईआर लागू होने का पहले
ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ ये ऐलान किए थे कि मैं बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे। दूसरी बात, उनकी पार्टी की ओर से धमकाए गए थे कि एसआईआर अगर बंगाल में होगी तो खून का नदियां बहाई जाएगी। फिर उन्होंने चौथी बार ये कही कि चिंता ना करो नौकरशाहियों ने, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी धमकाते हैं। राहुल गांधी जी सारे देश भर में आंदोलन छेड़ते हुए सबको सतर्क कर दिए थे। उस समय ममता बनर्जी कुछ हरकत नहीं दिखाई, लेकिन आज जब अंतिम चरण में पहुंच गए तब उनको लगे कि इस बार चलो कुछ ना कुछ करके दिखाए। चुनाव आ गए हैं, चलो फिर दोबारा मसीहा बनने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि एसआईआर तो होना चाहिए, फर्जी वोटर और जेन्युइन वोटर के बारे में पता तो चलना ही चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी को शिकायत है और वो अपनी शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का जो उन्होंने फैसला किया है वो भी सही है। अगर उन्हें चुनाव आयोग से कंप्लेंट है तो इसका फैसला सड़कों पर तो नहीं हो सकता। इसके लिए किसी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है।